वरियां तो उद्योग खेतर नूं हुलारा दे रही पंजाब सरकार विद्यार्थियों नूं ऑनलाइन सिक्ख्या नाल जोड़दे होए 11वीं ते 12वीं दे विद्यार्थियों नूं दित्ते 1,75,000 स्मार्टफोन। 4 वरियां तो विद्यार्थियों दी पढ़ाई दा पद्धर उच्चा चुक रही पंजाब सरकार। पंजाब सरकार दे 4 साल पूरे होने ते अज मैं आप सब जी नूं जी आयां नूं आखदी हाँ। ये बहुत ही खास पल ने जदों नरोए पंजाब की अगवाई करदियां मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 4 साल मुकम्मल कर लए हैं। पंजाब सरकार वल्लों बीते 4 सालों दौरान सूबे विच सर्वपक्षी विकास के नवे अध्याय लिखे गए हैं। वो भावें किसानां दी कर्ज मुआफ़ी होवे, नौजवानां दी रोज़गार होवे, नशियां विरुद्ध कार्रवाई होवे, सूबे विच निवेश लई नरोआ माहौल पैदा करन दी गल होवे जां सूबे दे पिंडां ते शहरां दे सर्वपक्षी विकास की गल होवे। स्मार्ट स्कूल, म्यारी सिक्ख्या, बेहतर सेहत सहूलतां, कोविड के समय दौरान चुके कारगर कदम जां पंजाब सरकार वल्लों गरीबां अते औरतां नूं दित्तियां विशेष सहूलतां होण, मैं अजिहे नरोए कदम चुकन लई मुख मंत्री पंजाब जी अते उन्हां दी समूची कैबिनेट नूं वधाई दिंदी हां। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री सुनील जाखड़ जी, सीएम साहब जी के सियासी सकत्तर कैप्टन संदीप संधू जी, मीडिया सलाहकार श्री रवीन ठुकराल जी अते यूथ कांग्रेस प्रधान श्री बिरेंद्र सिंह ढिल्लों जी अज साडे सन्मुख हैं। मैं उन्हां नूं भी जी आयां नूं आखदी हाँ। मैं साडे नाल जुड़े मीडिया के साथियों का भी स्वागत करती हाँ। सूबा सरकार के वक्खो-वक्ख प्रोग्राम अते फैसले मीडिया राही ही जन जन तक पहुँचते हैं। हुण मैं मीडिया एडवाइज़र श्री रवीन ठुकराल जी नूं बेनती करदी कि वो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराउण दी खेचल करन। धन्यवाद। मैं सीएम साहब नूं बेनती करदी हाँ कि वो अपने 2 शब्द तुहाडे नाल सांझे करन। सीएम साहब। दोस्तों, पहला तो धन्यवादी हैं समय कढ़ के अज उरे आए साडे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये 4 साल हो गए ने साडे, और ये 4 साल का जिहड़ा कुछ प्राप्तियां कीतियां ने वो मैं थोड़े कोले किताब पहुँच गई है। थोड़े सैशल्स दे विच कली कली चीज़ ये विच किन्नी असी प्राप्ति की, की सिचुएशन हुंदा सी और की हुण कित्थे पहुँचे हुए हैं असी। ये मैं तुहानूं एक गल दसना दैट ये बावजूद कि कोविड होया होर तकरीबन 1 साल ही साडा उस काम च ही पिया रहा एज ओदे कारण इंडस्ट्री डाउन हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी पंजाब की इकोनॉमी हैज़ स्टार्टेड पिकिंग अप। और ये भी मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि उत्थे जिहड़े साडे ऑफ द स्टेट वैदर इट इज़ रूरल डिवेलपमेंट या अर्बन डिवेलपमेंट उहदे विच असीं कोई घाट नहीं आउण दित्ती। गल अगे जा रही है। लिकर फॉर इंस्टेंस, लिकर तकरीबन असीं ऐतकी रिकॉर्ड टर्न आउट साडी होएगी। जदों अकाली दल गया उदों 4400 करोड़ का रेवन्यू सी। ऐतकी वी होप टारगेट सी साडा 6000, बट वी होप टू गो टू 7200 लीटर्स। तो ये इंप्रूवमेंट उत्थे है। सैंड दे विच असी पहला 35 करोड़ सी अकालियां दा, असी ऐतकी 350 करोड़ के करीब द मनी हैज़ बीन रिकवर्ड। सो देयर इज़ एवरीवेयर। हुण इंप्रूवमेंट होने नाल डजन मीन कि असी बच्चे बह जाना है। असी इनू फर्दर इंप्रूव करना चाहते हैं एंड कुछ कदम असी चक्कांगे। लेकिन ये गल्लां करन तो पहला मैं तुहानूं एक किसानी का जिहड़ा मसला है उहदे बारे करना चाहुंदा। असी टोटली अपोज्ड है टू दीज 3 गवर्नमेंट जिहड़े पार्लीमेंट के कानून ने। उस दिन ही असी असैंबली सदी सी, इन्हां नूं रद्द किया और रद्द करन तो बाद असी अपने कानून उत्थे लियाए जो असी समझते हैं अपनी किसानी वास्ते ठीक से। उहदे विच सानू जदों विधान सभा जदों साडी ऑल पार्टी मीटिंग्स होईयां, डिफरेंस ऑफ अकाली दल वॉकआउट कर गया सी, उहदे विच शामिल नहीं होया, आम आदमी शामिल हुई। लेकिन पार्लीमेंट दे विच असैंबली दे विच
असैंबली दे विच सारिਆਂ ने इस गल नूं सपोर्ट किया और फिर अकाली लीडरशिप आप लीडरशिप और साड़ी असी रल के जाके गवर्नर साहब नूं वो बिल जो पास होया सी यूनैनिमसली हाउस दे विच वो दे के आए। फिर उस तो बाद अकाली दल और आप फिर खेडा खेडन लगे सियासी, विच इज़ अ ग्रेट ट्रैजेडी। बिकॉज मैं तुहानूं दस देना अगर ये कानून लागू हो जान तो बिल्कुल तबाही आ जानी है किसानी दे विच। साडे लोग 75% साडे किसान गरीब ने एंड दे कैन नॉट डू थिंग्स ऑन देयर ओन जिस तरीके नाल ये सरकार दिल्ली दे विच आउंदी है। एक सिस्टम चलिया साडा 67 तो थोड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन आई है 1967 तो, लेकिन आड़तिया सिस्टम उस तो पहला क्यों एक सिस्टम नूं छेड़न दी तुसीं कर रहे हो? कित्थे जाणगे किसान जदों रात नूं उन्हां नूं पैसे किसी नूं लोड़ है वो जाके खटखटा सकता है अपने आड़तीए दे दुकान दे जाणगे दिल्ली किसी कॉर्पोरेट हाउस नूं उत्ते या बॉम्बे दे विच उत्थों लैके आउणगे। तो जिहड़ा रिश्ता तुसीं तोड़न दी कर रहे हो दिस इज़ नॉट एन इंप्रूवमेंट, ये तो नैगेटिव फैक्टर जा रहा है। सो मैनूं ये समझ नहीं आउंदी कि वाई गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस। एंड अज देखो किन्ने साडे किसान एक अज दी जो आंकड़े मेरे को आए ने 112 के करीब साडे इत्थे पूरे हो गए ने इस दौरान पंजाब दे, नॉट काउंटिंग बाकी स्टेटां दे जिहड़े पूरे होए ने, मैं पंजाब की गल कर रहा 112 साडे पूरे हो गए ने। सो इट इज़ अ ग्रेट अनफॉर्चुनेट थिंग जो होया। जिथे ताईं होर मसले ने ड्रग्स के उपर असी ड्रग्स के उपर बड़ियां प्राप्तियां कीतियां ने। थैंक यू। उस ओहदे विच वी हैव बीन एबल टू ब्रेक दी बैकबोन। और एक गल मैं स्पष्ट करना चाहता, पता नहीं बार बार मैं कहना पता नहीं सुनते क्यों नहीं लोग। मैं जदों दमदमा साहब वाल गुटका साहब चक के कीता सी और सौं खाधी सी, मैं कहा सी मैं अज वायदा करदा कि इस नशियां दा लक तोड़ांगा। मैं नहीं कहा सी मैं कि मैं उड़ा दांगा उसनूं। हुण तुसीं उहदे नाल किते किते अखबार ये भी जोड़न लग गए कि उन्होंने ये भी वायदा किया सी कि लिकर खत्म होगी, ये भी वायदा किया सी फलानी चीज़ खत्म होगी। मैं कदे नहीं किया। मैं एक वायदा किया सी, वो दमदमा साहब गुटका साहब चक के रामपुरे फूल चों बोल रहा सी मैं, और मैं कहा सी कि इस नशियां दा लक मैं तोड़ांगा। प्लीज़ बी क्लीयर अपनी स्टेटमेंटां विच, नहीं आ जिहड़े होर ने होर उन्हां नूं कम नहीं उत्थे जाके रौला पाउण लग जांदे और गलत गल्लां उत्थे करन लग जांदे ने। सो ड्रग्स वी आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन एट द मोमेंट। असी इहनूं होर स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तुहानूं पता है कि वी हैव स्टार्टेड एन ऑपरेशन रेड रोज़ विच इज़ नाउ गोइंग थ्रू, और जेड़े जेड़े असी लोगों नूं इत्थे इलिसिट फैक्ट्री खन्ना, इलिसिट फैक्ट्री शंभू, हूच ट्रैजेडी, पट्टी बटाना, जिथे अरेस्ट एंड FIRs वगैरह सारिया ने, ये पूरा साडा कंप्लीट नहीं होया इन द सेंस कि FIRs हो गया लेकिन केसेस आर गोइंग ऑन एंड आई होप दैट दिस केसेस विल कम टू कंक्लूजन। तो जेडे बंदियां ने ये गल की है उन्होंने जो भी सज़ा कोर्ट देगी वो दे। अनफॉर्चुनेटली लीगल सिस्टम बड़ा स्लो है साडा उरे। देर इज़ हाउएवर सारिया दे नाम आ गए ने, ऑल हैव बीन चार्ज शीटेड एंड दिस इन ENA सप्लाई चेन अमृतसर, इलीगल बॉटलिंग प्लांट एट राजपुरा एंड होर केड़े केड़े जेड़े जेड़े भी हैं सारे कुछ है मेरे को। एंड दिस इशू इज़ गोइंग टू बी कंक्लूडेड। ये मेरा प्रॉमिस है थोड़े नाल दैट वी विल फिनिश दिस, ब्रेक दिस बैकबोन ऑफ दिस। बरगाड़ी का मसला, बरगाड़ी असी हुण सिरे चढ़ा दी है। लास्ट FIR these chalans are being filed in Faridkot. Everything has been brought under control. Everyone has been charge sheeted. There is nobody who is not charge sheeted. I have the figures here. Investigation of Bargadi, Kotkapura firing case. There is FIR number so and so, FIR number so and so. On the recommendation of Justice Ranjit Singh Commission, Bamble Clan firing case, police station Bajakhana, police station, two FIRs there. इधर खोल देना, काट देना। थैंक यू। ये नाल पीछे ये कोटकपूरा फायरिंग केस 14th October वाला, वो भी 4 charge sheets have been filed. 7 persons have been charge sheeted, including Umran Angal, Charanjit Sharma, Mantar Barat, Gurdeep Singh,
Baljit Singh Prem and Sumit Singh Saini and Paramjit Singh Pannu. Stay then last and final challan is now been submitted on to Faridkot one of these days. ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ 14 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਏ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਪੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਐਚਓ ਐਂਡ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ ਆਫ 13 ਅਗਸਤ ਵਗੈਰਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਪਰ ਮੋੜਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ so that we can proceed on that matter also. So ये basically गल्लां सी मेरे वालों sorry हुण दो गल्लां ने which I think you should know for a fact. I'll before तुसीं कोई मैनूं सवाल करो एक तां कोविड दा मसला. COVID is in a very dangerous situation again. कल मेरी कॉन्फ्रेंस हुई सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साढ़े 7 चीफ मिनिस्टर से असी विद प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने वो कुछ सानू सजेशंस भेजणगे नेवरदलेस पंजाब इज़ गोइंग टू टेक एक्शन बिकॉज मेरे अज के फिगर्स ने जो कल शाम तक 39 पीपल हैव गॉट न्यू कोविड एंड 35 साडियां मौतां होईयां ने परसों हुई सी 34 मौतां चौथे हुई सी 40 मौतां ये साडा वास्ते बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी टफ ऑन दिस I know कईयां नूं पसंद नहीं आना but that is my duty and I will do it. Now today I will announce one thing and the rest अगले 2 दिनों we are meeting with our COVID team including Dr. Talwar and उन्होंने साढ़े वाइस चांसलर ने फरीदकोट थे and then also Dr. Rajkumar जो साढ़े community medicine देने from PGI and we will chalk out a full program but to start with I think today we will enforce curfew from 9 o'clock, not 11 o'clock. I am going to start that today, and the rest of the things within a day or so I will make these announcements. ये सानू करना पाऊ, सानू restrict करने पैणगे. We will have to cut down on movement. I have seen a newspaper report that the Chief Minister of Himachal wants me to restrict religious activity which is people going to Himachal. I do not know what I've only seen a newspaper report. मेरे को हाले उन्हां दी चिट्ठी नहीं आई जब आऊगी I will talk to them. I am not in favor of restricting religious movement. This is everyone's right. सारियां दी right है कि अपने धार्मिक जगह किसने जाना होए any of our pilgrimage places have the right to go there. लेकिन how we can control it, what we can do after the Chief Minister's letter arrives, then I'll say it. I'm saying it इसलिए क्योंकि तुसी मैंने अखबारां च जाया है, so there may be a question on it, so I'll say, but I'm sure he is as concerned about it as we are and our other states also. So ये मैं दसूँगा after we finish this meeting on COVID which will be held today or tomorrow. Curfew is totally Punjab. Let me tell you, the situation is going bad. No, we are not going to do it in all. We are going to do it in 7 districts first. मैं थोड़ा दस देना curfew तो लगे हुआ है from 11 o'clock. I am bringing it down. Ludhiana has had 200. Can I just take this? What have I done with my annex? I haven't got my annex. लुधियाने दे 233 केस ने, जलंधर दे 277 केस ने कल दे, पटियाले दे 203 ने, मोहाली दे 222 ने, अमृतसर दे 178, गुरदासपुर दा 112, हुशियारपुर दे 191 and Kapurthala 157 and Ropar 113. A and A state, the districts which are over 100. बाकी था घट ने, जैसे हुण फर्ज करो मोगा 20 है, फतेहगढ़ साहब 40 ने, किते 33 है, किते 20. So unless this rises, I hope people understand कि मास्क पाना पऊ, हाथ धोने पैणगे, for God's sake तुसी अपने पंजाबियों की जाना बचाई है. And I till such time ये जेडे 7 डिस्ट्रिक्ट ने, there I am bringing forward curfew from 9 o'clock. एक तो ये है. I'll come to you. जब तुसी सवाल पूछने मैंने पूछ लेना. जेडी मैं बस दूजी गल करनी सी,
ਉਹ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨ ਅਬਾਊਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ what do you mean by this? I mean national security. I mean when somebody breaches my borders, it's breaching the borders of my country. We have since October, जब तो एक किसान आंदोलन चले हैं, there has been a perceptible increase in the number of drones. ਹੁਣ drone ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਨਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। And we have had a number of drones which have come into us, which we have caught. Each drone is carrying 5 pistols with 2 magazines of 10 rounds each. It is carrying grenades, it is carrying heroin, it is carrying counterfeit Indian money to compromise our economy. And more than that is weapons. I do not know, but we have received, in terms of weapons, since we have received 1900 weapons which we have caught, 11,000 rounds of ammunition which we have caught, number of hand grenades which we have caught. What we have not caught is my problem. Oh, gai kithe ne? And that is what is worrying me. And that is why when I talk of national security, that is what I talk about. Is wele, these Khalistani cells which are existing here are dormant. Lekin they are being fed with this weaponry, ताकि they can increase their activity. And I promise you one thing, as long as I am here, no Khalistani, no any Pakistani or any type of terrorist activity will go here. I will deal with them so strongly, and if they think away with it, as long as I am here, nobody is going to get away with it. I can promise you this. I'll break that backbone of that movement. But Pakistan is not going to stop. Pakistan has its own objectives, or the objectives very clear. They've got us, they've got us engaged. They want us to be engaged in Punjab so that they are free to act in elsewhere. I'm sure Government of India and our Indian Army and all are well aware of it. But for me, I have a 600-kilometer long border, right from Jammu right down to Fazilka, and I'm damned if I'm going to let any of these fellows make a mess in my area. So that is one of my things. And the other thing which I want to say, which I will end with my side, and then you can say what you ask me, what you wish. I want to assure Punjab that I will leave no stone unturned to fulfill every promise that the Congress Party has made to the people of Punjab when we started this government. And I will go back to them early next year to seek their blessings once more. So I will finish everything that I've done, and on this finishing process, let me tell you one thing. We have today completed 85% of our manifesto. This is a record for India. The last time somebody crossed 80 was 81%, which was done by Chandrababu Naidu when he was Chief Minister of Andhra Pradesh. After that, we have now completed 85%, and we will complete our promises, and only then I will go to the people. Hundar Sudi, pucho. Anything, please? यार एक मिनट, we'll go by alphabetically, organization के नाम से जाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन से एक जना ही सवाल पूछे. So we will start with आज तक. हाँ जी, नहीं आ रही जी, आवाज़ नहीं आ रही थोड़ी. हेलो हेलो हेलो. Now it is. कैप्टन साहब, जब आपने इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू करी थी, हमें याद है सेक्टर 42 के स्टेडियम में आपने कहा था कि पैसे की कमी पंजाब में किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी, और हम अरेंजमेंट्स करेंगे कि स्टेट रेवेन्यू जनरेट करेगा और उससे किसानों के कर्जे माफ़ी करेंगे. और जो वादा था आपका कर्जे कुड़की माफ़, क्या आप समझते हैं कि वो पूरा हो पाया? क्योंकि सबसे अहम आज के टाइम है, क्योंकि
किसान कहीं ना कहीं परेशान है और इसी वजह से आज वो कहीं ना कहीं दिल्ली और हरियाणा में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरी आई थिंक आप जानते हो कि वी हैव स्पेंट नियरली 4,700 करोड़ ऑन कर्जा माफ़ी, और हमने लिमिट किया इसको अप टू अ सर्टन एरिया, दैट इज़ 7 एकर्स ऑफ लैंड, जो उसके छोटे किसान हैं, और उनको हम ये दे। अगर मेरे पास पैसे होते, देखिए जब ये बना था हमारी, नोबडी न्यू कि कोविड वाज गोइंग टू कम। कोविड ने 1,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा पैसा ले लिया, एंड दैट्स ओनली स्टार्टिंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोर मनी नाउ वी रिक्वायर, सो वी हैव गॉन थ्रू दैट, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब रेवेन्यू, बिकॉज इंडस्ट्रीज जैसे पे अपने लुधियाना है, देर आर 2,34,000 इंडस्ट्रियल हाउसेस। By the time COVID, we had done a shutdown, we had 0 industry working. 234, all 234 were shut down. मैंने ट्रेनें की, सारी लेबर को यूपी भेजा, जो कुछ भेजा to help them out. But end result was that Punjab industry went down. When the industry went down, there was no money. And so you have to take into account. So yes, we had said we will cover the entire cost, but it is within our resources. जितने असी दे सकते हैं। तो अभी तक तो हमने किए हैं अप टू 750 people. I think it's in terms of numbers. I have the figures also. They are somewhere here. In terms of numbers, let's see. So that is it at the moment. For the moment, let us hope that the revenue increases. It is increasing. As I told you, industry is also picking up. Liquor has picked up. Sand has picked up. Everything is picked up. As and when I get more money, I will give it to the farmers. Next people we are giving it to is the farm laborers. वो अभी रह गए थे, पहले उनको देंगे, और फिर then we will see जितनी availability है to cover other people in the agriculture sector. है जी? 1,700 crores. We have provided 1,700 crores. This is 4,700 for 5.6. Yeah, here it is. We have given books, all these. बट मैं कह देता हूँ कि हमने 4624 करोड़ दिए हैं एज डेट रिलीफ टू 5,64,000, 5,64,000 लाख फार्मर्स को हमने ये डेट रिलीफ किया। एनीथिंग एल्स? एबीपी न्यूज़। सुन नहीं रहा। Well, I can tell you that I hope that the experts are wrong, but the figures that the way they're growing, it's not a good figure. I have 2,000 something today, and then, you know, what is more disturbing is I've got 283 people on high dependency unit, which is oxygen, and I've got 27% on ventilators, 27 people on ventilators. So my fear is there. One thing I will ask all of Punjabis to do, please, the moment you get some sort of a feeling, body ache, throat little cold, or throat problem, or something sore throat, please go to the doctor. साडा ये प्रॉब्लम हो रही है ना, पंजाबियों की साड़ी आदत है कि ज़्यादा ताईं अखीरला दम नहीं रहता, पहुँचाते नहीं डॉक्टर को कि ठीक हो जाएंगे, मौसम बदल गई जी, फलाना हो गया, टिमका हो गया, and end result is we end up in the hospitals too late. Now I have got 83 people today on oxygen, on high dependency unit. Why? Had they come earlier, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ they were given them paracetamol or something, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ, go to your doctor, get your COVID test. ਅਸੀਂ 30,000 ਟੈਸਟ ਡੇਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Go to your center where testing is done
and please do this, because जैसे तुसी आज मैंने कहा है कि we'll reach 3,000, I hope not. I've got my fingers crossed, but to prevent it happening, I will take action. And we are meeting with our team, I think tomorrow or today, later this evening, and we will make announcements of stringent measures. I'm not going to be easy. Now here, look at this. I have got action being taken by the police on various people who are violating this territory. Today I've had 2,200 people challan, nobody cares. Every day it's 2,000, 1,500, 1,600, 1,700 challans in which one like this. And nobody cares. So this is there's something here. No, it's not this. One of these things. Anyway, that is the thing that I agree with you 100%. I'm very concerned about this. And we will take whatever, chahe logon nu pasand hoye, we will restrict movement, we will restrict gatherings, we will do everything in our powers to ensure that this disease does not spread. It is not restricted to anyone today. I've even requested the Prime Minister that 30% of my cases in Punjab are of children under the age, and people under the age of 50. For God's sake, allow us to give them injections. Let us allow the judiciary to get injections so that courts can start functioning. Let us allow bus conductors, let us conduct anybody who has a public dealing, let us allow us to give them. I hope they will permit it. Ajit. Virender, the reports. हेलो, मैं हरकमलजीत सिंह हाँ जी, अजीत तो हरकमल जी, हाँ जी सर। एक थोड़ा जिहा पोलिटिकल सवाल पूछना चाहना। तुहानूं कल नवजोत सिंह सिद्धू मिले सी, मेरे ख्याल च तुहाडे नाल कई बारी वो खाना भी खा गए ने, चाह भी पी गए ने, पर सानूं पत्रकारां नूं ये लग रहा भी कोई उहदा नतीजा नहीं निकल रहा। जिहड़ा एक ये चर्चा है कि उन्होंने तुसीं पोलिटिकली बहाल करना है, वो बहाली शायद डिले हो रहा है या लेट हो रही है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? नहीं, look, it is a person. As far as ਅਸੀਂ concerned है, everyone wants Navjot to be part of our team. He is very much साडा हिस्सा है। और जिथे तक मेरा पर्सनल गल है, I have known him since the age of 2. And ਜਦੋਂ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ DCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇ ਜਦੋਂ मैं पॉलिटिक्स आया, और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। तो मेरा तो इन्हों के फादर नाल, इन्हों की फैमिली नाल बहुत सारे रहे ने। Now he is at the moment has to, we had a very cordial meeting. Unfortunately lunch नहीं हो सकिया because lunch कुछ होर मैंने जाना पिया सी, पर आए मेरे नाल चाह पीती, काफ़ी देर उत्थे रहे, बड़ी प्यार नाल गल्लां होईयां, and I am sure साडे नाल थोड़ा टाइम मंगदे ने, let him have his time and then he will come back to us. I am sure he will be part of our team. Amar Ujala. Yeah, here it is. Here now I'll guess somebody, this was asking, I think, who asked me before, just before? ABC. Now just for your information, yesterday we had people challan 2,114 for not wearing masks, 137 for spitting, and three people for non-compliance of social distancing. At the moment, social distancing is not that, we haven't announced it, but we will announce it, and we will announce also the number of people that can come into a gathering. Anji. Amar Ujala. सर एक होर पोलिटिकल क्वेश्चन है, मुख्तार अंसारी कांग्रेस यूपी और पंजाब दे विच एक नवी खिंचतान शुरू हो गई। नेड़े रख लो जी आवाज। सर मुख्तार अंसारी नूं लैके पंजाब और यूपी दोनों च खिंचतान भी है और कांग्रेस ते कई तरह के इल्जाम लगने शुरू हुए, इससे की स्थिति बनेगी? देखो मैनू firstly this is sub judice matter, I cannot comment on it. Number two, if he has committed any crime in Punjab, he will have to face the consequences in Punjab. And उस तो बाद एक बार consequences courts अपना फैसला कर लें, फिर जितने मर्जी ले जाना ले जान. Nobody is looking after anybody here, and this is a wrong perception जी जा रही है. If he has committed a crime in Punjab, he has to pay for that crime in Punjab. ANI. Oh, हाँ जी.
Hello. Sir, as you mentioned about the increasing number of COVID cases, what restrictions to be followed by the people now? As we know, the COVID cases rapidly increase in the some of district of Punjab, sir. मैं रिस्ट्रिक्शन थोड़े ते अनाउंस कर सकिया। एक कोई चीज़ मैं की है कि वी विल ब्रिंग फॉरवर्ड ऑन इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स दी जेड़ा शाम नूं असीं लॉकडाउन करना है, कर्फ्यू करना है। बट जेड़ी बाकी ने देखो, मेरी टीम इज़ हेडेड बाय डॉक्टर तलवार who is director of PGI. He has with him Dr. Raj Bahadur, who's a vice chancellor of the medical university, and he has Dr. Raj Kumar, who has retired as the head of the department of community medicine from PGI. ये चार ने मेरी medical team. Now they are every day meeting in the evening at 7:30. But they are going to meet with me and my officers either this evening or tomorrow morning, and we will take the advice from them, and जो suggest कर देने, we will do that. Sir, and I can assure you कि मैं करूँगा बड़ी सख्त तरीके नाल, because ये सख्ती चलेगी, इस छोड़ नहीं चलना, and मैं आस करदा कि सारे पंजाबी साडे नाल कोऑपरेट करन इहदे विच, क्योंकि ये साडे पंजाबियां दे जाना दा सवाल है, खतरा है लोगों नूं, and मैं नहीं चाहता कि होर नुकसान साडे पंजाबियां दा होवे। Sir, about the district, is it 7 or it's a 9 imposing of curfew, sir? How many districts I've just given you? I just told you that I think we are doing 7 districts from today. जिन्ना दा 100 तो ऊपर हो गया, कितने ने? 8 और 9 districts, 9 districts. जिन्हों ने 100 केसेस पर डे जिन्हें होने लग गया। ANB न्यूज़ जगतार। सर मेरा सवाल है कि तुसी बेअदबी कांड का जिक्र किया गा और कई पुलिस अफसरां दे नाम का भी खुलासा किया, उस दे विच की साबका मुख्यमंत्री का That is for investigation to prove. I can't say anything. जदों investigation होनी है, investigation चल रही है, और Mr. Kamar Vijay Pratap Singh Vijay Pratap is doing this investigation. अगर उन्होंने लगता है कि कोई senior police officer, मेरा ख्याल उनका बयान आया परसों कि I will be doing a challan against senior police officers and senior politicians. उनको केड़े नहीं, I don't interfere in that. That is his job. Let him do his job. And if he feels that any senior politician या कोई भी सीनियर पॉलिटिशियन या कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है, वो आप ही चलान करूँगा उन्होंने खिलाफ। बलजीत बल्ली बाबूशाही। कैप्टन साहब, 2 सवाल है मेरे। सत श्री अकाल जी। एक पहला सवाल कि ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा कुछ ही अपने कब्जे करी जा रही है, तो जो कुछ हो रहा है पोलिटिकल फॉल आउट की होएगा स्टेट्स से, कि स्टेट्स सारियां डिपेंडेंट हो रही हैं, निर्भर हो रही हैं, सेंटर वाल ही झाकना पैंदा सारा, इसका पोलिटिकल फॉल आउट की होएगा? एक मेरा सवाल ये है। Well, I agree with you. This total centralization मैं बिल्कुल खिलाफ है। फेडरल स्ट्रक्चर का तो साडा बिल्कुल ही तुसी धज्जी उड़ा रहे हो। Where is the federal structure left? Federal structure under the constitution, you had one portion which was the powers, the center the powers से, और एक हिस्सा होंदा सीगा states the powers under section 67 I think it was, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ करके तो दिन पर दिन ਤੁਸੀਂ खिंची जा रहे हो अपने पावर, साढ़े कोल की छड़ता ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ देखो एग्रीकल्चर इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, इन्हों की अधिकार से कि बगैर स्टेटा पूछे तुम करें। अच्छा, ये दिस आई वॉन्ट टू कम ऑन दिस इशू। एक चीज़ आई जाती है बार बार कि अमरिंदर सिंह उत्थे जाके इसका हिस्सा बनया, प्लीज़ मेक इट क्लीयर। सारे मैं कहना चाहना, सानू जदों ये अनाउंस की सी प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी हैडेड बाय दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब उहदा मैंबर नहीं सी, और पंजाब दे रहे हैं 40% टू द फूड पूल। मैं चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर नूं कि हाउ कैन यू टेक डिसीजनस जिथे एक स्टेट 40% दे रहे और तुसी उसनूं इंक्लूड नहीं कर रहे। उन्होंने फिर सानू इंक्लूड करता, उदों ताईं अपनी पहली मीटिंग इन्हां दी हो चुकी सी, एंड दे हैड टेकन अ पॉलिसी डिसीजन। फिर सैकेंड मीटिंग हुई ऑन सम फाइनैंशियल मैटर,
जिथे बॉम्बे दे विच हुई सी, एंड आई सेंट आवर फाइनेंस मिनिस्टर टू अटेंड दैट। तीसरी मीटिंग हुई सी कान सिंह पन्नू सैक्रटरी एग्रीकल्चर, उन्होंने सिर्फ ये कहा गया गवर्नमेंट हैज़ टेकन द डिसीजन, कन्वे टू योर गवर्नमेंट। Where did Amarinder Singh go into this? Where did Amarinder Singh be part of this whole process? ये तो सिर्फ मेरे कहने ते उन्होंने पंजाब ਨੂੰ include ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਚ। कैप्टन साहब दूजा थोड़ा जिहा लाइटर थोड़ा जिहा एक कि तुसीं बड़ा अपने आप ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ weight ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਦਾ। 15 किलो 15 किलो ਹਾਂਜੀ 25 जुलाई तो शुरू किया है, the guidance of a very good dietitian from Delhi, और उन देख लो 7 महीने हो गए 15 किलो घट गया। पर तुम मेरे ते निगाह क्यों रख रहे हो, मैं तो 10 किलो और जाना है। BBC चढ़दी कला टाइम्स, हाँ देखो बाजवा डेली हुकूमत सर इदा है कि बिल्कुल हूँ तुसीं बजट जो पेश किया सीगा, बिल्कुल ये कहा सी लग रहा कि भी चुनावी बजट पेश किया गया, साल एक रह गया, साल कुछ महीने रह गए कि थोड़ी इलैक्शन दोबारा आ रही है विधान सभा की। अकाली दल का जोड़ा चलता पाया लाइनस जिमें कि भी BSP ना करना चाहते हैं, और जी आप किस इशू को लैके जो अलग अलग पोलीटिकल किसान अंदोलन चल रहा है, समीकरण चेंज हो रहे हैं, वो पूरी हालात देखते हुए कि 2 मेजर इशू को लैके तुसी इलैक्शन के कुदोगे या जाओगे आके कि 2 इशू ने जिन्हें तुम लोगों को ताकि तुसी जी आम चर्चा है कि दोबारा सरकार तो रिपीट कर सकती है, वो किहड़े 2 या 3 मेजर कारण है जिन्होंने तुसी दावा करते हो कि सरकार तुहाडी रिपीट करेगी? वैल देखो गल साडी परफॉर्मेंस किसी ने हिंदुस्तान अज तक अपनी मैनीफेस्टो कंप्लीट नहीं की। मैं तुहानूं दस्सिआ चंद्र बाबू नायडू इज द मैक्सिमम इज रीच, 81% उन्हें रीच किया ऑफ मैनीफेस्टो, असी 85-86% ते पहुँच गए हैं, एंड असी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फाउंड नवा बजट तो नहीं आया, वी विल गो राइट अप टू द टॉप 100%। आई होप वी विल सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर पंजाब। सो परफॉर्मेंस से भी लोग परफॉर्मेंस देखते हैं ना, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट, एंड आई थिंक वी आर हेडिंग थिंग्स वेल। देखो मैं एक गल तुहानूं कहना चाहता, मैं साडी बिगेस्ट अचीवमेंट जो हुई है साडे पंजाब च, वो है असी पंजाबीयत नूं बरकरार रखिया। असी कदे गड़बड़ नहीं होने दी, इत्थे कोई कम्यूनल टेंशन नहीं आने दी, और चाहे गुआढ़ी जो मर्जी करी जाए जुत्तियां उन्होंने ही पैणगियां, सानू नहीं कुछ होना, असी नहीं कुछ उन्होंने होने देना। इत्थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बैठी है, असी बैठे हैं, साडे पिछे फौज बैठी है, इन्होंने पता लग जाऊगा जोड़े गड़बड़ करते हैं। सो दैट इज़ वॉट पीपल वॉन्ट। की चाहते हैं लोग चाहते हैं शांति, लोग चाहते हैं कि शांति के माहौल के उन्होंने बिजनेस चले, वो आप चलन, उन्होंने घर बच्चे बुच्चे पलन, एंड दैट मेरा ख्याल सब तो वड्डी अचीवमेंट मेरी सरकार की यह है कि असी पंजाबीयत नूं बरकरार रखिया। ब्राइट एक्सप्रेस पंजाब दैनिक जागरण सर मैं इंद्रप्रीत जी दैनिक जागरण तो सर मेरा एक सवाल तीनों खेती कानूनों को लैके ही वो नाल ही रिलेटेड है। मेरा सवाल ये है कि ਜਿਹੜੇ 3 खेती कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैके आई है वो ये कह रहे कि यह रिफॉर्म्स ने एग्रीकल्चर ਲਈ, क्योंकि पुराने कानूनों नाल ਤਾਂ किसानी संकट कोई ठीक नहीं होया, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾयद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ठीक हो जाए। पर मेरा सवाल ये है कि
अगर वो और क्योंकि पंजाब सरकार तो लगातार इसका विरोध ही कर रही है और उन्होंने संशोधित कानून भी पास अपने करते हैं, ऑलरेडी पंजाब सरकार ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? I don't think any farmers commission. I don't think that. I don't. There is no difference of opinion. कि पार्टी और साड़ी गवर्नमेंट ते कोई difference opinion नहीं। असी तो जो साढ़े किसानों वास्ते बेहतर है and which is within our resources आज असी ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ है। 100% प्रायोरिटी साड़ी एग्रीकल्चर है and प्रायोरिटी असी एग्रीकल्चर रखांगे ही हर वेले। सर हजे तक वो ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट है ਉਸ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਮ ਔਨ ਐਵਰੀ ਇਸ਼ੂ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਿਟ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1985 ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। I was the one who brought Pepsi Cola in. I was the one who started that tomato project ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਟ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵਾਟਰ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਐਵਰ ਵੀ ਕੈਨ ਵਿਦਿਨ ਆਰ ਜਿਹੜੀ resources. दैनिक सवेरा। हेलो सीएम साहब, हेलो सीएम साहब, मैं नरेश शर्मा दैनिक सवेरा तो। सर मेरा कि जिस तरह पंजाब की जी फिजिकल जी पोजीशन है वो बड़ी पिछले 4 साल काफ़ी हो रही है, क्योंकि ना थोड़ा जड़ा अपना ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਫੀ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ? That is Manpreet Badal to decide. That is for us to decide. Whoever the chief minister, he will decide who is the best man for the job of finance minister. And I can tell you today, he is a good finance minister. नहीं, पर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बनाऊंगा, नेक्स्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाऊंगा। प्लीज डोंट आर्ग्यू, क्वेश्चन का जवाब दे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ। ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹਾਊ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ? ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਇਨਕਮ ਟੂ ਸਪੈਂਡ? Finance Commission has helped us out greatly this year. Our resource base is much better and revenue is increasing. Industrial revenue will increase. Your liquor industry is increasing, your sand, everything put together. Har boond naal hi balti bhari jandi hai na. So this is going up and up and up at the moment. So he has estimated and calculated, and I think jehda kuch asi proposal dittiyan ne, it is based on realistic assumptions. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ realistic assumptions ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਬੇਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। दैनिक ट्रिब्यून।
Good morning, sir. This is Rajmeet from Tribune. So I want you to take to one of the poll promises you made in 2018 regarding paying 2,500 rupees. I can't hear it. So this is Rajmeet. Is okay now? Yeah. So you had made a poll promise giving rupees 2,500 to unemployed youths in Punjab. So we want on that issue now. So what is that? That is a commitment we have made. But you know, when we made that commitment, you know, the situation was different. Last 1 year, we have been totally in the doldrums. Even now, we are in the recovery process. I have already said one thing to you, that when I go back to the people at the end of this government, we will go back after having completed all our promises. Hindustan Times. Navneet Sharma from Hindustan Times. Sir, I have two small questions. One is that in the State Assembly, several MLAs, including some of your own party colleagues, they talked about EVMs and they wanted to return to ballot papers. What's your view on that? EVM, certain MLAs wanted EVM to be scrapped and back to ballot papers. I don't know about certain MLAs. I certainly wanted it. I had taken, when this EGM, at that time Manor Gill was the election commission, I fabricated one of these boxes, ballot boxes, and I took it to the election commission, and with a delayed chip and all in it. And I said, press whatever you want. So the members were all sitting there, and they pressed Congress, Akali Dal, whatever else they pressed over there. And I said, now, after 15 minutes, I said, please open it. It was the same. They said, देखो, यही press किया हमने. मैंने कहा, now wait another 15 minutes. When they then opened it, everything had gone to Congress. So my point of saying is that in this electronic age, when anything can be done, why are the electronic advanced countries not doing this? Why is Japan not having it? Why have they got paper ballots? Why has Sweden got paper ballots? Why has UK got paper ballots? Everyone has got paper ballots. Why don't you understand? Because they know that these things can be fudged. So therefore, why are we going ahead with this? We should go back to paper ballots. I'm totally in support of this, and I'm one of the first people to raise this, I think whenever it came 20 years ago or something like that. And my second question is, in your manifesto, you talked about 50% reservation for local youth by investors. So are you going to implement that promise? Compulsory recruitment. Look, some states have done it. Haryana has done it. I think Himachal has done it, and something we haven't yet sat down to do. But whatever we have committed in our manifesto, we will certainly go into this and we will do something on that. So you are for local reservation? No, I am not for that. It is for my party to decide. I believe India is for everyone. That is my belief, that India is open to every Indian citizens. And if this is in our manifesto, I will certainly have a look at it. But I don't, it's not in our manifesto. It's not in our manifesto. Amrinder Singh stands for India for Indians. Indians for India, let's put it that way. Huffington Post. India News Punjab. I'd like to just add a bit which I've just said to my, who is it? Navneet. One thing I just like to add. There is no state in India where Punjabis are not flourishing, where they're doing a great job. And if they are, you just name it and they're there. Even Andaman Islands, they're there. Everywhere they're there. And if we start cutting down and start regionalizing like this, we will suffer. And that doesn't mean, I believe generally that India should be, it's one country and we can go anywhere. And I'm against some things which have been done here. For instance, no Punjabi or anybody else can buy land in Himachal Pradesh. Why? We have every right. Nobody's stopping Himachalis to come and buy in Punjab.
Why are you stopping us there? Kashmir, they are not allowing us to go. Rajasthan doesn't allow us to go. You are regionalizing too much. This is not a good thing. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। Now this is another point. Are we a democracy or not? If we are a democracy and a system which is working, a constitution which is working, which gives certain powers to the states and certain powers to centers, और पंजाब फैसला करता है, साड़ी विधान सभा यूनानिमसली फैसला करती है कि असी वो कानून रद्द करते हैं और ये कानून जिहड़े हैं असी नवे असी बनाने हैं, और वो सारिਆਂ ने जाके गवर्नर साहब ਨੂੰ ਇਹ हैंडओवर किए ने जो बिल पास किया सीगा यूनानिमसली। गवर्नर साहब हैज़ नो बिजनेस टू सिट ऑन दैट फाइल। उन्हों की ड्यूटी बनती है कि राष्ट्रपति जी को फॉरवर्ड करन अंडर सेक्शन 254(2). इट इज़ हिज ड्यूटी टू सेंड इट टू द प्रेजिडेंट, एंड द प्रेजिडेंट अंडर 254(2) विल डिसाइड whether he rejects it or not. If he rejects it, I will go to the Supreme Court. If he passes it, very good. And it's been passed before. जदों गुजरात गवर्नमेंट ने सेंट्रल बिल का कोई अपोज किया सीगा, उदों मुखर्जी प्रणब मुखर्जी साडे प्राइम प्रेजिडेंट से, और उन्होंने अपना बिल पास करके अंडर 254(2) जेटली ने उन्होंने कहा सी कि तुसी 254(2) करो। वो रस्ता फिर आया। The president gave consent to the Gujarat bill against his own bill in parliament. So मेरा मतलब, it has been used, it's a tried and tested, it's a constitutional matter, and constitution they should have done accordingly. Besides that, I want to also say on these agriculture bills, they say it's a constitutional matter. Who constitution ne pass ki thi. Constitution has been changed 100 and something times. Why can't you change it once more? Bring a new discussion with the farmers. किसानां नाल बैठो, उन्हां नाल गलबात करो और नवा बिल लेके आओ। Why are you sitting on prestige, ego and prestige? That is all. कानून खराब करी जाने उसे। I mean, आबहवा सूबे दी। India Today. जगबानी। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਜੀ, ਔਰ 2000 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? Purchase agreements you're talking about, whether these are going to be finished or not. Power purchase agreements are all legal documents. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅਸ ਟੂ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਲ ਹੋਲਡ ਅਸ ਫਿਟ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ which are very small power plants and their production is not effective. एक तो लेरा मोहब्बत है, एक इधर रोपड़ है, and then one more. दो power plants है मेरे को। बाकी all the power is coming या तो national grid तो या इन्हां दे जेडे power plants इत्थे लगे ने। So this is not an easy thing to do. You just wipe out. They are offering us the power plant. Somebody is saying कि तुम खरीद लो पंजाब government. I said how much do you buy it for? कहते 10,000 crore. Where are we going to get 10,000 crore to buy a power plant of? So we have to see if we are going to finish them off and as power plant agreements as radd karniyan hai, then we should be prepared for a battle in which Punjab will have to pay something like 30,000 to 40,000 crore for these 4 units. Kar sakde hain aap ya nahi? This is what we have to see. Living India News. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, KYC ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? I am not for that.
मैं कह दिता है कि असी जिथे ताईं डायरैक्ट पेमेंट है बिल्कुल मैं वो बरखिलाफ है। एक रिश्ता है एक किसानी का और आड़तियां का, और वो रिश्ता कायम होना चाहिए। आड़तीए औखी घड़ी एक किसानों की मदद चाहते हैं, एंड मदद किसान नूं तुसीं पुछ लो भी खुश होगा इस तरीके नाल, क्योंकि किन्ने किसान ने जिहड़े अपनी जमीन बाउंदे ने, लोगों की जमीनां ठेके ते लित्तियां होईयां ने उन्होंने। हाउ डू दे डील दैन, कैसे करेंगे तुसीं? जब तुसीं उतों डायरैक्ट फार्मर्स नूं देओगे, तुसीं देओगे जिहदी जमीन खड़ी है उत्थे, जिहदे नां है जमीन, और दूजे पासे वो काश्तकारी कर रहा कोई होर बेचारा गरीब, उन्होंने तो पैसे आने नहीं। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लीकेटेड मैसेज। मेरा ख्याल दिल्ली नूं तो कोई समझ नहीं कि हाउ द एग्रीकल्चर सिस्टम वर्क्स। अनफॉर्चुनेट गल है, मैं ये बिल्कुल हक च नहीं है। आई थिंक द आड़तिया सिस्टम इज़ अ वेरी ट्राइड सिस्टम फॉर नियरली 100 ईयर्स, 100 साल हो गए ने जब तो आड़तीए चल रहे हैं इत्थे, एंड वो सिस्टम चल रहा, क्यों तुसीं खत्म कर रहा चाहते हो? थैंक यू। NDTV News 18 सत श्री अकाल सर, की हाल? सत श्री अकाल जी। सर मेरा एक सवाल है कि 3 खेती लेके 22 जनवरी ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ। देखो मैनू तो कोई राह नहीं नज़र आ रहा। पंजाब इज़ वेरी क्लीयर, असी ये तीनों ने रद्द कर बैठे हैं। असैम्बली हैज़ यूनैनिमसली, देखो कला कला MLA अपने बंदियां नू रिप्रजेंट करता है अपने हल्कियां नू, एंड 100% पंजाब ये रिप्रजेंट होया है विधान सभा च, और मैनू कोई नहीं आता। मैं सिर्फ इको ही मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट नू कि तुसी इन्हां नू रद्द करो, किसानां नाल बैठो, नवे कानून बना के पास करो। दिस इज़ जस्ट अ प्रेस्टीज इशू, नथिंग एल्स। एक बार तुसी नवे कानून बना दोगे, पास हो जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगे। पर तुसी बैठे हो कि असी पास किया हुण असी पिछे नहीं हटना, दैट इज़ ईगो, दैट इज़ प्रेस्टीज। इहदा क्या फायदा होएगा? बेचारे उत्थे गरीब बैठे ने, बजुर्ग बैठे ने, बीबियां बैठे ने, बच्चे बैठे ने, किन्ने मरवाने ने तुसी? 112 तो मेरे पंजाब दे मर गए ने। सर 100 कोविड नूं लैके सख्ती आने वाले दिनों च नज़र आएगी, लेकिन सियासी रैलियां जिहड़ियां होणगियां, सियासी रैलियां ते भी कोई कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि सब तो ज़्यादा इकट्ठ होंदा है, और सुखबीर बादल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। नो आई एम सॉरी, सुखबीर नूं होया। मैं कल उन्होंने टैलीफोन परसों राती टैलीफोन किया सी जब मैनूं खबर आई सी कि कैन वी हैल्प इन द मैडिकल थिंग, कुछ कर सकते हैं असीं कुछ। ये तो साडी ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी बनती है कि कोई बीमार होए उन्होंने हेल्प करो। एंड ही वो सैड नहीं, मैं सम हॉस्पिटल इन फोर्टिस मेदांता उस जब मैं गल की थी और ही वाज सिटिंग इन फोर्टिस, उतों फिर चले गए मेरा ख्याल मेदांता। आई होप ही रिकवर्स, एंड आई होप साढ़े तो बहुत बंदे ने। माई मिनिस्टर्स आर डाउन, माई फाइनेंस मिनिस्टर इज डाउन, माई सुख सरकारिया जी इज़ डाउन, माई MLAs आर डाउन, मेरे ऑफिसर्स आर डाउन, मेरे अपने तेजवीर वॉज डाउन, मेरा उन MP सिंह इज़ डाउन, एवरीवन इज़ डाउन। दिस इज़ गोइंग स्प्रेडिंग फास्ट। रैलियां ते कंट्रोल मैं थोनू दस्सिया है, जो गैदरिंग होवे ना होवे वो मैं थोनू दस्सिया कि साडी हुण अंडरस्टैंडिंग वी विल बी डूइंग विद आवर मेडिकल टीम, चाहे अज आए, आई डोंट नो व्हेन आर वी कीपिंग इट गुरकीरत, इज इट टुडे और tomorrow we are having it with them. Medical team will give us the advice as to what should we do, we will follow it to the key. Thank you sir. News 24 सर मेरे 2 सवाल हैगे ने। एक तो मैं जाखड़ साहब ने भी पहला कहा सीगा कि 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੂਗੀ, ਆ ਪਾਰਟੀ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, टू माई प्रेजिडेंट के जो मेरे ते भरोसा है, जिन्ना मैनू इन्हां ते भरोसा है, इट्स द सेम थिंग, बट द डिसीजन इज फाइनली गोइंग टू बी द कांग्रेस प्रेजिडेंट डिसीजन। दूसरा CM पिछले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ
ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 35 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ 350 ਕਰੋੜ ਆਇਆ। ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1000% ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਪਰ ਸਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 350 ਕਰੋੜ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਸਟਡ ਇਨ ਦ ਬਜਟ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਇਟਸ ਨਾਟ देयर? ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 350। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਜਰਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ? ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ, ਨਾਟ ਮੀ ਬਟ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬੁੱਕਸ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं क्या नहीं ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰ ਦ FM ਗਿਵਸ ਮੀ ਡਿਟੇਲਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਿਦਨ ਆਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਫॉर ਪੰਜਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ। PTI INS प्लीज माइक लेने आप जरा। Good afternoon, sir. My name is Vishal Gulati. I am with INS. My question is, at present, which is your main political rival for the Congress? Is it Aam Aadmi Party or the Akalis? Neither. We have no. Punjab Kesari. जी मैं पंजाब केसरी तो अश्विनी बोल रहे हैं जी। मुख्यमंत्री साहब मैं सवाल ये पूछना जी कि तुसी पंजाब विधान सभा दे विच सूची फड़ के लहराई सी, कुछ कागज सीगे तो तुसी ये दावा किया सीगा कि पंजाब दे जितने भी काले कारनामे हैं वो इस लिस्ट विच दर्ज ने। तो मैं पूछना चाहना जी क्या कदे वो सूची पब्लिक डोमेन 'च आएगी? असेंबली में आपने सूची लहराई थी भी काले कारनामे सारे लिस्टेड है, सूची आप पब्लिक करांगे ਕਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਹਿਰਾਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈंने ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਏ ਸੇ ਕਾਗਜ਼, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਣਗੇ ਕਦੇ? ਜਦ ਸਮੇਂ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਸਰ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਲਾਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਸਭ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਡੀ ਐਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਮਾਫੀਆ ਬਚੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆਲ ਥੀਸ ਮਾਫੀਆਜ਼। ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਤੋੜਤੀ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋੜਤੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ 1000% ਸਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ। ਹੁਣ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਅਰੈਸਟਡ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ? ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਟ ਫੈਕਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਆਲਸੋ we have also taken our transport policy is about to come out. सब कुछ आ गई है, कुछ आ गई है, कुछ आने वाली है। असी 7,000 और करीब असी दे रहे हैं for young people these new mini buses वगैरह असी सब कुछ दे रहे हैं। तो this is all this thing is being taken gradually। तुसी समझते हो कि एक दिन ही आके मैं सब कुछ करना, it's not possible। You have to run a government। We have done जिन्ना कर सकते हैं असी और होर करते रहांगे असी। Spokesman सत श्री अकाल सीएम साहब। सत श्री अकाल जी, की हाल है थोड़ा? ठीक था। मेरा हाल ठीक है, पर मीडिया नू साल बाद मिलते हो, एक कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा। साल बाद मिलते हो, थोड़ा जिहा घटा लो। मेरा क्वेश्चन जिहड़ा सर ये है
ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 MLA ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਲੜੀ ਹਾਰ ਗਏ, 2 ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਰੇ which one? ਉਹ ਦਾਖਾ that's one ਔਰ ਜਿਹੜੇ 70-80 ਜਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 70-80 ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। क्वेश्चन पूछ लें आप। क्वेश्चन मेरा ये आ कि तुसी वो बाई इलैक्शन 4 ਨੂੰ डिसकुआलीफाई करके बाई इलैक्शन क्यों नहीं होने देंगे? देखो जी, स्पीकर दा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट करने ने नहीं करने कैसे करना है उन्होंने तुम जाके सवाल करो। डोंट आस्क मी दिस, इट्स नॉट माई जॉब। छोटा जिहा दूसरा स्पीकर ऑफ असेंबली। छोटा जिहा दूसरा सवाल मैनू जेड़ा पूछना पूछ लो। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 21 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਫਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਸੈੱਟ। ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, SGPC ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਕਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਡਿਸਾਈਡਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਂਡ BJP ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ BJP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਾ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੋਂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨਾਟ ਬਾਈ ਅਸ, ਬਾਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। they have appointed him as the Gurdwara commissioner, chief commissioner, yes, but the decision ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿया कि दफ्तर मिल गया, बात हो गई है। गलत बात है, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया। It's 1:10. We'll just take 2 more questions after this, please. Hello, sir. This is Vibhor Mohan. हाँ जी, हाँ जी. Sir, I want to ask you that in terms of tackling the COVID situation, what is your feedback, sir? Are there any factors which are specific to Punjab? Why the state is suddenly, slipping? Why is what? Sir, are there any? In Punjab, any particular reason? It's everywhere. 3 states which the Prime Minister announced yesterday, Maharashtra was the worst, Karnataka is number 2, we were number 3. I think it's not a question of, I think people just don't bother. अब तुसी बाहर जाके देखो, किसी शहर चले जाओ, किसी तुसी सड़क पे चले जाओ, कोई मास्क नहीं पहनता. Nobody cares. And I think this has to be enforced strictly. And if we have to enhance the penalty, we will do enhance the penalty. जो भी सानू suggestion लेनी पवे, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਫਟਰ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
कि किसी को छिक भी आवे प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर एंड चेक करो। असी 30,000 जगह 30,000 केस कर रहे हैं डेली टेस्टिंग। जस्ट गो टू एनी ऑफ आवर टेस्टिंग सेंटर्स एंड जस्ट गेट योरसेल्फ टेस्टेड। की मुश्किल है ये? एंड ये अगर आप पहला स्टेजेस से पकड़ लिए दैन इट इज़ 100% क्योरेबल। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿਉਰੇਬਲ then you have to go on to oxygen and you have to go on to ventilators and all. That's a big problem. Right. And sir, if I could ask you a political question, your decision to rope in showed once again the opposition parties a bit anxious. Sir, would you sir, my decision to dekho look, every in a democracy, in a parliamentary democracy or otherwise democracy, every leader, every party has a team which handles this. Now take Mr. Biden, or take Mr. Johnson, or take Mrs. Merkel, or take Mr. Macron, Jinnah they all have strategy team, political strategy team, strategists. Now here is a political strategist who has been very popular, very successful with us. I asked him and he's happy to come back to Punjab. He's at the moment handling Pondicherry, he's handling down DMK. Incidentally, Congress party is allied with them both in DMK and also in Pondicherry. And he's also handling Bengal and all. That's his job. And I think he does a very good job. And we are all very happy with him. And I'm happy to say that he's in Chandigarh today. Times now. Well, sir, this is Gurpreet Sheena from Time. So, you had already shown your concern for the national security. Where are you speaking? So, you have already shown your concern with the national security. Could you please elaborate that how serious it is and what steps we are taking? Because you have already given your reply to the central government. What steps are we taking about this threat to national security? Look, this threat to national security problem, which is a national problem. We are only a border state. As far as the national security advisor and the national security is handled by the Ministry of Defense and our Chief of Defense Staff and all, I'm sure they are on the job. I am interested in peace in Punjab. And I do not want any cells to be created here which are armed by Pakistan to create a rumpus here in Punjab. And we have got it. Now, here is what some figures maybe you would be interested to know. We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested, 3,472. Now you can imagine how many terrorists are coming in either from Pakistan or being patronized by Pakistan. Rifles which we have got, AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols, 1,807. Hand grenades, 38. Drones which we have picked up, 5. Drones, these are which we've picked. Actually, they've got entangled in trees and picked. But all this delivery has come via drones. What they do, they come at about 100 feet and they let down a package with a cable, and then once it's dropped on the ground, automatically the cable is rewound and it goes back to Pakistan. So this is what is happening. Then there are satellite phones which have been picked up. There are walkie-talkie sets to talk across with their chaps across, and RDX and other explosives about 1 kilo. Now this is not a small figure for a little state like Punjab. And this is what got me worried. That is why when I went to, when the farmer struggle had started and I had gone to meet the Home Minister, I went for this purpose. Okay, what are you doing when these drones are coming across the river? Why can't the BSF shoot them down? Find out some sort of system, because the Air Force says the drone is too small, their radar can't pick it up. The BSF does not have the right equipment. Otherwise, if you can get them, I said, somewhere in the world, somebody must be having them. Get them, plant them on our borders and plant them on the Kashmir borders. And when these drones come across, the small radar should pick them up and shoot them down. And that is the only way of dealing with this. That was my discussion. और फिर प्रेस से रौला पै गया कि जी किसानां दी गल करन चले गए उत्थे.
Fact is this, that this is worrying me. I have been through this, and मेरा ख्याल तुसी सारे जेडे सीनियर जर्नलिस्ट उरे बैठे और कंवल जी बैठे ने, इन्हां नूं पता है कि पंजाब दे विच दी गुजरिया. I don't want Punjab to become like that. I will not never allow it to become like that. जो पहला इत्थे रहे कि 35,000 पंजाबी मर गए थे, खून डोलिया 35,000 बंदियां दा. Do you think we want that to happen again? Never. As long as I am there, it will never happen. Last question, Z. And incidentally, that's not mentioned in this list. Hello. But the number of rounds of ammunition we have picked up are 11,000. 11,000 rounds of ammunition. It's not in this list, but this is my information. Sir, so first of all, congratulations. 4 साल तुसी complete कीते हैं. कल सर एक बड़ी थोड़ी पिक्चर आई सी नवजोत सिद्धू ना बड़ी बॉनहोमी देखने को मिली और बड़ी स्पेकुलेशंस है कि ही हैज डिमांडेड टू बी डिप्टी सीएम और या पीसीसी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं. की सच्चाई है सर ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? That is up to the Congress president. Not my decision, not Sunil ji's decision. It is for the CP to decide whatever they wish to, want him to do. If he wants my job, he can have it. और सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ olive branch ਜਿਹੜਾ extend ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ disgruntled ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਹੋਗੇ they have been trying to meet you often. Look, I am there for a total unity in the party. Everyone is entitled to ambitions. Ambitions ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. When it comes to some party which has given you birth, which has given you an opportunity, which has been looking after you since the time you were there, it is duty ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ambitions ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੋ. And that is everything, whether it is anybody. I mean, take Mr. Bajwa, for instance, ਤੁਸੀਂ Mr. Bajwa ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ. He has been with the Congress party ਜਦ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ. So now we would be very happy to have him as part of the team. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟੋਟਲੀ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਵੇ ਇਸ 'ਚ. ਸਰ ਸੰਸੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਆਸਕ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ. ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ. ਸਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ. 4 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ? I think I don't have the figures with me, but are they in this book? How many regularizations? Teachers regularizations, other regularizations. ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰਸ ਹੈ. I can't offhand give you this figure. ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਲਰੇਡੀ 150. ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ. ਚਲੋ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? I don't understand. He's already answered the question. ਸਰ ਵਿਕਾਸ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ political strategies exist with every government in every country. आपके अगर पूछा जा चुका है, I cannot give a chance to everybody. बहुत लोग हैं यार. एक चीज़ मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ. ਲਾਸਟ I'll sum up by saying this much ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ. ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ.
जिस तरह से आने वाले समय में पॉलिटिकल रैलीज आ रही हैं, 21 तारीख को आम आदमी पार्टी भी एक रैली करने जा रही है, उसके बाद होला मोहल्ला आ रहा है, आपको क्या लगता है कि कोविड से कैसे कोविड को मारा जा सकता है पंजाब के अंदर? और बार बार आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों को लेकर जवाब सीएम साहब 3 बार ही दे चुके हैं। सर मेरा देखिए, सुन लीजिए, मैं डॉक्टर आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर, माई मेडिकल टीम इज देयर हेडेड बाय डॉक्टर तलवार। वो और जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हैं एक साथ काम कर रहे हैं। कल को हम मिलेंगे, वो हमें बताएंगे कि व्हाट शुड बी डन, आई विल डू इट। अंत विच मैं आप सब नू खाने ली सद्दा दित्ती हां। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पूछ ले, चल जल्दी पूछ।